अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात सामीन किराम, सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत जारी व सारी है। इससे पहले वाली गुफ्तगू में आपने हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तसर हयात तय्यबा को समाअत किया। अब उसी के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो खूबियाँ थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुमताज़ खूबी थी वो ये थी कि आप निहायत ही ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत थे। और क्यों न हो कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुनिया के वो अज़ीमुश्शान खुश नसीब बाप है कि जिनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जगमगा रहा था। तो यकीनन उस वक्त पूरे मुल्क अरब में बल्कि पूरी कायनात में उनके जैसा हसीन व जमील और कोई न होगा। जैसा कि आपने सुना कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़बीहुल्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद ये इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। उनमें से एक ज़बीह हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़िदिये में जो 100 ऊँट ज़बह किए, उसके बाद कबीले कुरैश में आप लक़ब ज़बीह से मशहूर व मारूफ हुए और बादहू आपकी शोहरत दूर दूर तक लोगों में मुतारफ होने लगी। लोगों के दिलों में आपकी ज़ियारत करने की ख्वाहिश और भी ज़्यादा बढ़ी। और यकीनन चूँकि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में आपकी सुल्ब में प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नूर जगमगा रहा था, इसलिए आपके हुस्नो जमाल के भी चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी हुस्नो जमाल की बिना पर मुल्क अरब की बहुत सारी औरतें आपकी आशिक थीं और उनकी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी अपनी शानो शौकत के साथ चमक रहा था, इसलिए ऐसे हुस्नो जमाल के पैकर थे कि ऐसा हुस्न उस वक्त किसी को हासिल न था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने ज़माने में औरतों की तरफ से उन्हीं मुश्किल और सब्र आज़मा हालात का सामना करना पड़ा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने ज़माने में औरतों की तरफ से पेश आए। कबीले कुरैश की तमाम हसीन औरतें हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुस्न जमाल पर फरेब्ता थी और इनसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। चंद वाक़यात जो सीरत की किताबों में मज़कूर है, बिलखुसूस मदारिजुन नबुव्वा
जिल्द 2 में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा और अल खसाइसुल कुबरा में हज़रत जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा और दीगर कुतुब सीरत मवाहिबुल लदुनिया दलाइलुन नबुव्वा वगैरह जो मुख्तलिफ अल्फाज और रिवायतों के साथ चंद वाक़यात जिक्र किए हैं, उनमें से चंद वाक़यात आप लोगों की समाअतों के हवाले करने की जसारत कर रहा हूँ। बगौर समाअत करें कि जिससे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुस्न जमाल अता फरमाया था और नूरे मोहम्मदी जो आपकी पेशानी में निहायती शान और शौकत के साथ जगमगा रहा था, वो वाज़ेह तौर पर आप लोगों को मालूम हो जाए कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने हसीन व जमील थे। आप पर फिदा होने वाली औरतों के वाक़यात में ये वाक़या बहुत ही मशहूर व मारूफ और बहुत सारी सीरत की किताबों में मज़कूर है। बिलख़ुसूस मदारिजुन नबुव्वा में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमत रिज़वान ने तहरीर फरमाया है कि हज़रत अब्दुल्ला बनी असद की एक औरत के सामने गुजरे। ये खानाए काबा के पास खड़ी थी और उसका नाम रुक़ैसा या कुतैला बिनते नौफल था। ये वर्क़ा बिन नौफल की बहन थी। जब उस औरत की नज़र हज़रत अब्दुल्ला पर पड़ी तो वो आपके हुस्न जमाल पर फरिफ्ता हो गई, फिदा हो गई और कहने लगी, वो 100 ऊँट जो तुम पर फिदा किए गए हैं वो मेरे ज़िम्मा हैं, वो मैं पेश करूंगी, मैं दूंगी। हज़रत अब्दुल्ला को इस पर इफ़्फ़त व हया दामनगीर हुई और आपने अपने पाक दामन को बचाते हुए आपने इनकार कर दिया और इनकार करते हुए आप अपने घर को तशरीफ ले गए। अल-गर्ज़ मक्का मुकर्रमा और अरब की बहुत सारी औरतें हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुस्न जमाल और आपकी विसाल की तालिब बनकर सरे राह निकल कर खड़ी हो गई और उनको अपनी जानिब बुलाने लगी, मगर हक़ तबारक व तआला ने उन्हें महफूज रखा। और महफूज क्यों रखा? क्योंकि ये हिस्सा हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था कि ये सआदतमंदी, ये नेक बख्ती नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने रहम में दाखिल करने की सआदत ये हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, जिसका मुख्तसर वाक़या यूँ है कि किस तरीक़े से हज़रत अब्दुल्लाह की शादी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हुई कि एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह शिकार के लिए तशरीफ़ ले गए थे और अहले किताब बाज़ अलामतों और निशानियों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह के सुल्ब में वदीअत है और आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी निहायती आली शान के साथ जगमगा रहा है। इसलिए वो यहूदी लोग अहले किताब यहूद व नसारा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन बनकर आपकी हलाकत के दर पे हो गए थे और अतराफ़ो जवानीब से हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हलाक करने के इरादे से मक्का आने लगे। यहाँ उन्होंने निहायती अजीब व गरीब आसार व कराइन का मुशाहदा किया और बगैर अपने मकसद को पूरा किए वो वैसे ही खाइब व खासिर वापस लौट गए, मगर हर वक्त हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हलाक करने की ताक में लगे रहते थे कि एक दिन हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार के लिए जंगल तशरीफ़ ले गए। अहले किताब की यहूदियों की एक बड़ी जमाअत
शाम की जानिब से तलवार सोत कर निकाल कर हजरत अब्दुल्ला के कत्ल के इरादे से नमूदार हुई और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हलाक करने के लिए घेर लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के वालिद हजरत वहब बिन मनाफ भी उसी जंगल में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि चंद सुवार जिनकी शक्ल सूरत इस दुनिया के लोगों से मुशाबह न थी, गैब से जाहिर हुए और उन यहूदियों अहले किताबों पर हमला करके हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचा लिया। वहब बिन अब्द मनाफ ने घर आकर अपने घर वालों से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से कर दूं। और फिर वो तमाम बातें जो आपने उस जंगल में देखी कि किस तरीके से रिजालुल गैब ने हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत की और उन अहले किताबों को मार भगाया और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिफाजत के साथ उनके घर पहुंचाया। जब ये बातें हजरत वहब बिन अब्द मनाफ ने अपने घर वालों को बताई और फिर बादहू अपने कुछ दोस्तों के जरिए से हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भी ये बात पहुंचाई कि मैं अपनी बेटी आमिना का निकाह तुम्हारे फर्जंद हजरत अब्दुल्ला से करना चाहता हूं। और हजरत अब्दुल्ला रज़ी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी यही चाहते थे कि हजरत अब्दुल्ला की शादी हो जाए। इस सिलसिले में वो भी किसी ऐसी औरत की तलाश व जुस्तजू में थे जो शर्फ नसब व हसब और इफ़्फ़त व पाकिज़गी में मुमताज़ हो, निहायती आली खानदान से उसका ताल्लुक़ हो और तय्यबा हो, ताहिरा हो और साहिब इफ़्फ़त हो। हजरत आमिना बिनते वहब में ये सिफ़ात बदर्जे अतम मौजूद थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जब ये रिश्ता पहुंचा तो आपने इस रिश्ते को पसंद किया और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हमारे आका की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कर दिया। इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हो गया। जब हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मुबारक शादी मुकम्मल हो चुकी और अभी तक हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त मुबारक से मुंतकिल होकर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रहम मुक़द्दस में जलवा फिगन न हुआ था, उस वक्त तक भी मक्का की औरतें हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुस्नो जमाल की फरिफ्ता थी। इन्हीं अयाम में एक औरत जिसका नाम खशअमी था और ये औरत इल्मे कहानत में माहिर और खूब मालदार थी। उसने भी अपने माल के जरिए हजरत अब्दुल्ला को वरगलाना चाहा। उसी तरह बहुत सी औरतों ने भी पेशकश की, मगर हजरत अब्दुल्ला किसी के फरेब में ना आए। जब घर तशरीफ लाए तो हजरत आमिना से शबी ज़ुफ़ाफ फरमाया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़ुफ़ाफ फरमाया और नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की पुश्त मुबारक से मुंतकिल होकर रहम आमिना में जलवा फिगन हुआ और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नूरे मोहम्मदी से हामिला हो गई। ये मीना के अय्याम थे। फिर जब दूसरी मर्तबा उस औरत खशअमी के पास से हजरत अब्दुल्ला गुजरे तो उस औरत ने हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूरे मोहम्मदी, वो नूरे मुबारक न पाया तो वो कहने लगी, अव्वल मर्तबा मेरे पास से जाने के बाद तुमने किसी औरत से सोहबत की है? आपने फरमाया, हाँ, मैंने अपनी मनकुहा बीबी हजरत आमिना बिनते वहब से ज़ुफ़ाफ किया है।
उस खशअमी औरत ने कहा कि अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं, मैं तो उस मुबारक नूर की खास्तगार थी जो तुम्हारी पेशानी में जलवा फरोज था, अब वो दूसरे के नसीब में चला गया। तो ये चंद औरतें थी जो हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हों की मुबारक पेशानी में नूर मोहम्मदी को देखकर नूर मोहम्मदी को अपने रहम में जलवा फिगन की फिक्र करते हुए हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हों को अपनी तरफ बुलाती थी। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हों को हर किस्म की नजासत से पाक व महफूज रखा और ये सआदत और बिलखुसूस नूर मोहम्मदी हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के रहम में जलवा फिगन होने की सआदत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आमिना को अता फरमाई। तो इस तरह हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हों के हुस्न जमाल के चर्चे पूरे अरब में थे और जिनके हुस्न जमाल पर बहुत सारी औरतें फिदा थी और उसी हुस्न जमाल को अपने अंदर समोने के लिए उसी हुस्न जमाल से इस्तिफादा करने के लिए बहुत सारी औरतों ने हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हों को दावत पेश की। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सआदतमंदी, ये नेकबख्ती हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत में तफवीज़ फरमाई थी। इस बिना पर मुख्तलिफ ज़रियों से हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का निकाह हुआ और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से अय्याम मीना, अय्याम कुर्बानी में हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के रहम मुक़द्दस में जलवा फिगन हुआ। अल्लाह तबारक व तआला नूर मोहम्मदी की शुआओं से हम सभी को फैज़याब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।